नमस्कार। धान में तना छेदक को प्रभावी तरीके से कंट्रोल करने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि इस कीड़े को समझना। कीटनाशी के नाम दुकान वाला भी बता देता है, अमूमन किसान भी जानता है, लेकिन उसके बावजूद हमें नुकसान होता है। तना छेदक को कंट्रोल करने के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि हमारी खेत में मॉनिटरिंग प्रॉपर होनी चाहिए। हमारे खेत में कम से कम कीड़ा आना तो चाहिए। नुकसान हमें इसलिए नहीं होता है कि दवाएं काम नहीं करती, नुकसान हमें इसलिए होता है कि हम सही समय पे दवा नहीं करते हैं। और यही तना छेदक है कि बहुत सामान्य कीटनाशक से भी कंट्रोल हो जाता है। और यही धान का तना छेदक है कि मर्जी जो कीटनाशी डाल दो, नुकसान करना वो कर देता है। आपको धान के खेत में लगातार मॉनिटरिंग करनी है, घूमना है। यदि तना छेदक की तितली आपको दिखाई दे, उसके अंडे आपको पत्तियों पे दिखाई दे, या अभी अंडों से जो है वो कीड़ा निकल चुका है, लट निकल चुकी है, और उसमें सिर्फ वो अंडे वहां पत्ती पे लगे हुए वैसे निशान दिखाई दे, तो वो स्टेज है जब आप धान में तना छेदक को बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि इसकी तितली आपकी पत्ती पे अंडे देती है, अंडे से लट निकलती है, नीचे गिरती है और तने में सुराख बनाती है और छेद करती करती ऊपर तक खाती जाती है उसको। इसके लिए जितनी भी उपलब्ध दवाइयां हैं, जैसे कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड, साधारणतः किसान लेता है, दानेदार फॉर्म में आती है, यूरिया वगैरह में या रेत में मिला के किसान फेंकता है, ये काम करती है। लेकिन इस दवा को आप उस स्थिति में लें जब आपके कीड़े की समस्या ज्यादा है, थोड़ा सा एडवांस स्टेज में कीड़ा चला गया है, सिर्फ यहां आपके तना छेदक की है। तो दूसरा, आप जो क्लोरेंट्रानिप्रोल आता है, दानेदार फॉर्म में है, आप इसको भी ले सकते हो। ये बहुत अच्छा कीटनाशक है जो कि मार्केट के अंदर अलग अलग नामों से मिलता है, मेनली फटेरा के नाम से मिलता है, काफी अच्छा है। लेकिन जब आप क्लोरेंट्रानिप्रोल वाला साल्ट जब खेत में फेंक रहे हो, तब ये ध्यान रखें कि आगे फिर हम स्प्रे में लेंगे तो दोबारा क्लोरेंट्रानिप्रोल लेंगे, यानी कोराजेन स्प्रे करेंगे, तो थोड़ा सा वहां रेजिस्टेंस का इश्यू हो सकता है। तो आगे यदि आपको तना छेदक यानी कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए दूसरी दवा आप लेने वाले हैं, तो आप यहाँ क्लोरेंट्रानिप्रोल ले लो, जो कि फटेरा के नाम से आती है, काफी अच्छा इसका रिजल्ट है। इसके अलावा एक वर्टागो के नाम से यानी किसी नाम से मार्केट में मिलता है, जिसमें थायोमिथोक्साम प्लस क्लोरेंट्रानिप्रोल आता है। ये उस केस में बहुत अच्छा है जब आपके तना छेदक के साथ और कीड़े भी हों, जैसे पत्ती लपेट या फिर कोई रस चूसने वाले कीड़े हों, होपर वगैरह हो, उस केस के अंदर ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। कुछ लोग ये वर्टागो वाला थायोमिथोक्साम प्लस क्लोरेंट्रानिप्रोल वाला अपने हिसाब से भी बना लेते हैं सिस्टम की, अकेला क्लोरेंट्रानिप्रोल ग्रेनुलर वाला ले लेते हैं, फटेरा ले लेते हैं, और उसके साथ थायोमिथोक्साम अलग से मार्केट से लेके और उसको मिक्स करके फेंकते हैं। उसका रिजल्ट भी ठीक मिलता है क्योंकि उसमें थायोमिथोक्साम की डोज ज्यादा चली जाती है और शायद कॉस्ट वाइज भी थोड़ा ठीक पड़ता है। इसके अलावा भी हमारे पास ऑप्शंस उपलब्ध हैं, उन पे भी आप जा सकते हो, जैसे कि क्लोरेंट्रानिप्रोल प्लस फिप्रोनिल का जो मिक्सचर आता है, ये भी यदि आपके मिक्स्ड पॉपुलेशन है इंसेक्ट की, जैसे आपके पत्ती लपेट भी है, तना छेदक भी है, कुछ रस चूसने वाले कीड़े भी हैं, तो उस केस में ये क्लोरेंट्रानिप्रोल प्लस फिप्रोनिल वाला जो कॉम्बिनेशन है, ये अच्छा रिजल्ट देता है। इसके अलावा फ्लूवेंडामाइड भी है, जो कि कह सकते हो कार्टाफ का या जो कोराजेन वाले साल्ट, ये क्लोरेंट्रानिप्रोल ग्रेनुलर वाले का एक बढ़िया अल्टरनेट है। कई बार क्या होता है कि लट थोड़ी बड़ी होती है, मरती नहीं है, तो ये फ्लूवेंडामाइड जो ग्रेनुलर फॉर्म में आता है, ये स्प्रे करते हैं और वो अच्छे से कंट्रोल होती है। इन सब के ऊपर एक बहुत जरूरी बात ये है कि आप जब ये दवा फेंक रहे हो यूरिया के अंदर मिला के, तो उस समय खेत में आपके हल्का पानी होना चाहिए। ना तो ये हो कि पानी है ही नहीं खेत में, और ना ये हो कि बहुत ज्यादा पानी है। बहुत ज्यादा पानी है तो उसमें भी वो दवा डाइल्यूट हो जाती है, उतना असरकार नहीं होती है। इसलिए पानी थोड़ा हो, और यदि ज्यादा पानी भी है तो थोड़ा आप उसको निकाल के उसके बाद में आप उसके अंदर दवा करें। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज 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 इसे खूब किसानों के साथ शेयर करें, ताकि बाकी किसान साथियों को भी एक वैज्ञानिक जानकारी का लाभ मिल सके। नमस्कार, जय हिंद।